प्रधानमंत्री यहाँ आ जाएंगे तो जवनिया गांव फिर से वापस उठ के आ जाएगा। सुदामा प्रसाद जी आए ना कि चॉकलेट वॉकलेट कुछ बंटवाने का बात कर रहे थे। सांसद महोदय हमेशा अपनी लाचारी दिखाते रहते हैं, तो फिर उनको जब यही चीज उनको पता थी तो उनको चुनाव क्यों लड़ना था? बैठते साइड में। आप सांसद है और आप कह रहे हैं कि आप विपक्ष में किसी चीज को कर नहीं सकते हैं, गूंगी बहरे की सरकार है तो आप बैठिए। दक्षिण के हैं और इस तरीके का भयावह स्थिति नहीं देखा था कभी हम लोगों ने, लेकिन यहाँ आने के बाद काफ़ी दुख महसूस हुआ। और बस यही हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इन लोगों को ये तो नहीं कहेंगे कि जो चीज़ें चली गई उसको हम लोग लौटा पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इन लोगों को पुनर्वास का ज़रूर हम लोग काम करेंगे ताकि कुछ राहत हम लोग इन लोगों को देख सकें। सरकार आप ही लोग की है? बिल्कुल सरकार हमारी है और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, तभी हम लोग बारी बारी से यहाँ पे आ भी रहे हैं। देखिए चीज़ें होती हैं, आपदा आती है और एकदम से चीज़ों को ऐसा नहीं है कि जो हुआ उसको अलादीन का चिराग है कि जला दिया जाए और एकदम से वापस आ जाए। जरूर सरकार की तरफ से मदद रहेगा। अभी प्रायोरिटी ये है कि इन लोगों को भोजन पानी सब कुछ मुहैया करवाया जाए और फिर जब स्थिति कुछ सुधार में आती है तब उसके बाद इन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाए, ताकि जो गया उसके बदले में कुछ तो हम लोग इन लोगों को जरूर दिलवा सकें। गाँव का नाम वही रखना लोग चाह रहे हैं कि कहीं भी व्यवस्था हो गांव का नाम यही रहे। देखिए हर आदमी का एक लगाव होता है किसी ना किसी चीज़ से, तो उस कहीं भी ये लोग रहें, जवनिया ही रखें, ठीक है, अपना लगाव है उस धरती से, वो प्रेम है तो वो कहीं जाने वाला नहीं है। जवनिया में लगातार कटान होते रहा, तमाम जो घर है वो गंगा घोष में समाते रहा, लेकिन एक भी जो बड़े मंत्री हैं यहाँ पे नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग आ रहे हैं, उनके हैंड्स हैं और हम लोग नियमित रूप से उनको सारी सूचनाएं दे रहे हैं। मंत्री जी का जो रहना है, देखिए यहाँ आना बड़े मुद्दे की बात नहीं है, काम होना वो ज़्यादा बड़े मुद्दे की बात है। यहाँ सुदामा प्रसाद जी आए ना कि ये सांसद थे, तो क्या आके करके चले गए? यहाँ पर कुछ भी तो नहीं किया उन्होंने। आए यहाँ से घूम के चले गए और सुन रहे हैं कि वो चॉकलेट वॉकलेट कुछ बंटवाने का बात कर रहे थे। तो आना बड़ी बात नहीं है, काम होना चाहिए। हम लोग बस पूरा प्रयास करेंगे कि जितने भी लोग बेघर हुए हैं उन सभी लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। ये भी यहाँ पे आए थे तो कह के गए हैं कि जो बीजेपी है वो गूंगी बहरी की सरकार है, सांसद नहीं, सांसद महोदय का फिर तो मैंने तो पहले भी कई बार बोला है आपको, सांसद महोदय हमेशा अपनी लाचारी दिखाते रहते हैं, तो फिर उनको जब यही चीज़ उनको पता थी तो उनको चुनाव क्यों लड़ना था? बैठते साइड में। आप सांसद है और आप कह रहे हैं कि आप विपक्ष में किसी चीज़ को कर नहीं सकते हैं, गूंगी बहरे की सरकार है तो आप बैठिए। आपकी सरकार थी तो आपने बहुत सारी चीज़ें की। यहाँ राजनीति का नहीं, उनको आग्रह करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये आपदा का समय है। वो सरकार से आग्रह कर सके या चिट्ठी लिखे या आदेश करे, ये उनका समस्या है। और अगर उनका कोई सुन ही नहीं रहा है तो उनको बोलिए कि चुपचाप से आरा में धरना दे, वही एक काम वो कर सकते हैं। धरना दे के क्या हासिल कर लेंगे? इस्तीफा दे, सबसे बढ़िया इस्तीफा दे। आवाज उठा रहे हैं प्रधानमंत्री, कहाँ उनकी आवाज दिखाई दे रही है भाई? प्रधानमंत्री विदेश दौरा पे गए हैं तो प्रधानमंत्री कहीं भी जाए, देखिए हर चीज का एक कार्यक्रम सुनिश्चित होता है ना, हर चीज का एक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री यहाँ आ जाएंगे तो जवनिया गांव फिर से वापस उठ के आ जाएगा। यहाँ के लोगों के साथ अभी संवेदना है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, उनको भोजन देने की आवश्यकता है, उनको रहने की व्यवस्था देने की आवश्यकता है। राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। पुनर्वास की ये तो हो जाएगा, लेकिन जब जवनिया जो कटान है वो तो जवनिया चला गया, अब दामोदरपुर का नंबर आएगा। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जो चीज़ें हुई हैं ये चीज़ें दोबारा ना हो, उसकी व्यवस्था करने के लिए त्वरित होना पड़ेगा सरकार को, और देखना पड़ेगा कि कहाँ हमसे कमी हो जा रही है, किस चीज़ की वजह से इतनी बड़ी स्थिति, इतनी भयावह स्थिति हुई। और जो ये गया जवनिया गया, उसके बाद आगे दोबारा ये जवनिया ना जाए, इस तरीके की व्यवस्था हम लोगों को करनी पड़ेगी। एकदम बिल्कुल निश्चित रूप से, तभी तो हम लोग यहाँ तक आए हैं, देखने के लिए आए। ना तो ये मेरा क्षेत्र है और ना मुझे यहाँ लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं। हम लोग भी आए हैं देखने के लिए कि स्थिति क्या है, तभी तो जाके हम आगे बताएंगे ना इसके बारे में कि यहाँ पे इस तरीके की स्थिति है, ये करना चाहिए लोगों को सही से भोजन। देखिए हम लोगों ने लगभग पूरा जो भी बचे लोग हैं सभी लोगों से मिला। अभी जो व्यवस्था चाहिए वो सभी लोगों को मिल रही है, भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बच्चों को दूध की सब चीज़ की व्यवस्था, अभी यही प्रायोरिटी है। उसके बाद ना दूसरी चीज़ें आएंगी। मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत शिद्दत से कोई घर बनाता है और घर इस तरीके से अपनी आंखों के सामने खत्म हो जाना, इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं होता है। इस कष्ट का भरपाई कोई भी दूसरा व्यक्ति आके नहीं कर सकता। हम अगर कहते हैं कि इस कष्ट की भरपाई हम कर देंगे तो ये संभव नहीं है। हम उस कष्ट की भरपाई हम लोग कर नहीं सकते हैं। हम लोग सिर्फ इन लोगों की मदद कर सकते हैं, और उसके लिए मैं, मेरी पार्टी और मेरे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हमेशा तत्पर रहेंगे। पार्टी के लोग आ रहे हैं और यहाँ आपदा है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पे राजनीति
नहीं, राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ना कहीं यहाँ पे भाषणबाजी देने की आवश्यकता है, राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपदा प्रभावित लोगों को अभी व्यवस्था देने की आवश्यकता है, इन लोगों को सहयोग देने की आवश्यकता है, इनके साथ इनके संवेदना में खड़े होने की आवश्यकता है, जो हम लोगों को करना चाहिए।